नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बात नरेंद्र मोदी बिहार की रैली में बोले थे। अब सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, अमेरिका को फूफा क्यों बनाया गया, ये सब बताने के लिए मोदी को एक और रैली की जरूरत पड़ेगी। मेरे देश के लोगों से अपील है कि भाई चंदा लगाओ, कहीं किसी चुनावी राज्य में रैली का मंच सजाओ। साहेब रैली के मंच से ही बोल पाते हैं, तब शायद ये बता पाएं कि हमारे देश की तरफ से सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने मुंह में दही जमा रखा है। ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री बोल रहे हैं। 1948 में जब देश ताजा ताजा आजाद हुआ था, जब खाने तक के लाले थे, तब की स्थिति पर अमित शाह संसद में ज्ञान बांटते हुए कहते हैं कि 3 दिन और सीज फायर ना लगता तो पीओके हमारा होता। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। दोस्तों, जब इनकी बारी आई, जब देश पाकिस्तान जैसे 5 देशों से एक साथ लड़ने की ताकत रखता है, तब ये सीज फायर का ऐलान तक खुद नहीं कर पाए। अमेरिका हमारी सीज फायर करवा गया। ये तो वही बात हो गई कि पापा सबके युद्ध रुकवाते थे, पापा का युद्ध कोई और पापा रुकवा गया। भाजपा सरकार सिर्फ पत्रकारों को डराना, धमकाना, उनके चैनलों पर बैन लगाना ही जानती है। जब बारी दुश्मन को धूल चटाने की थी, तब अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया। हर कोई हैरान है कि जब बात ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़ गई थी, तो फिर अमेरिका से सीज फायर क्यों करवा दिया गया। पूर्व सेना प्रमुख भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक पूछते हैं कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे कहते हैं कि ये तीसरी बार हुआ, अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। पहले हमने कितनी बार कदम पीछे खींचे, अखबार में नीचे लिखा गया है, पढ़ लीजिए। वीडियो रोक कर आप इसे पढ़ सकते हैं। इतनी बार के सीज फायर में पहली बार किसी तीसरे देश ने भारत का सीज फायर करवाया है। दोस्तों, ट्रंप डिसाइड करते हैं कि भारत तेल कहां से खरीदेगा। ट्रंप डिसाइड करते हैं कि भारत फाइटर जेट कहां से खरीदे। ट्रंप डिसाइड करते हैं कि भारत कितना टैरिफ लगाए। ट्रंप डिसाइड करते हैं कि भारत में टेस्ला आएगी या नहीं। ट्रंप ने डिसाइड किया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाएगा या नहीं। दोस्तों, भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसे एक पोस्टर को शेयर करते हुए कहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी बीच मोदी का एक बयान भी खूब वायरल किया जा रहा है, जिसमें मोदी ये कह रहे हैं कि सैनिक से ज्यादा साहस एक व्यापारी रखता है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद जब ऑफिशियली इसे कंफर्म किया, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए जरा, उनका उतरा हुआ चेहरा देखिए जरा। उनके चेहरे पर सीज फायर का ऐलान करते हुए खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। भाजपा का आंख बंद करके समर्थन करने वाली राइट विंग भी सीज फायर वाले ट्रंप के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। यहां तक कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लोग गालियां देने के लिए आतुर हो गए। आज जाकर अपने ही देश में अपने ही लोगों के अपशब्दों से बचने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ गया। सेना ने सबूतों के साथ बताया, जितने टारगेट ऑपरेशन सिंदूर में पॉइंट किए गए थे, उन सब पर एक्यूरेट अटैक किया गया और आतंकियों के अड्डों को बर्बाद किया गया। 100 आतंकी मारे गए, 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 26 भारतीय सिविलियन मारे गए और 5 भारतीय सैनिक शहीद हुए। टारगेट अचीव करने में सेना 100% सक्सेसफुल रही। सेना वैसे ही लड़ी जैसे किसी महान देश की सेना लड़ती है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि क्या हमारा कोई फाइटर प्लेन या फिर राफेल पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है, तो हमारी सेना ने जवाब दिया कि टकराव में नुकसान तो होते ही हैं। रही बात फाइटर मार गिराने की बात या हमारे द्वारा उनके फाइटर मार गिराने की बात, तो ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती हैं, आपको पता ही चल जाएगा। मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं। तो
तो पता चल जाएगा. So at this time we'll just let it be. दोस्तों मैं वही बताऊंगी, देखिए जो सच होगा. मैं गोदी मीडिया नहीं हूं कि आपको झूठ बताऊं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा कर लिया. मैं गोदी मीडिया नहीं हूं जो आपको ये झूठ बताऊं कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट को भारत ने तबाह कर दिया. क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूं जो आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी सीमा में घुस गई भारतीय सेना. क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूं जो आपको ये बताऊं कि हमने पाकिस्तान के 3 फाइटर प्लेन मार गिराए और बाद में ये सब कुछ झूठ निकले और मुझे आकर आपसे माफी मांगनी पड़ी. देखिए मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं. मैं गोदी मीडिया की तरह झूठ नहीं बोल सकती. भाजपा सरकार ने स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया, लेकिन झूठ की फैक्ट्री किसी गोदी मीडिया चैनल पर 1 मिनट का भी बैन नहीं लगाया. ऑपरेशन सिंदूर में गोदी मीडिया ने वैश्विक स्तर पर भारत की फजीहत करवाई है. जी न्यूज ने लिखा, पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला है. भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा. पाकिस्तान पर कब्जा हो गया. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा. पाकिस्तान का सरेंडर. पीओके पर एक्शन शुरू. सेना पर हमला. भड़के मोदी. सेना को खुली छूट. उतारे टैंक, बिछी लाशें. भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 56 मुस्लिम देश. पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा. कराची नक्शे से गायब. सबसे तेज चैनल आज तक ने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी कि पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह. अंबानी का चैनल एक भारतीय टीचर की फोटो लगाकर बता रहा था कि मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल. लेकिन भाजपा की गुलामी करने वाले एक भी चैनल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ. गोदी मीडिया ने ही ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया. पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हमारी गोदी मीडिया के वीडियोस दिखाकर हमारे देश का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि और कुछ उनके पास है नहीं. गोदी मीडिया देश के लिए कलंक है. गोदी मीडिया के पापों की सजा हम 125 करोड़ भारतवासी झेल रहे हैं. दुश्मन के आगे हमारा सिर गोदी मीडिया की वजह से झुक गया है. ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को खत्म करने के लिए सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, जिसमें हार जीत की कोई बात ही नहीं थी. ऑपरेशन सिंदूर को गोदी मीडिया ने पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध बनाया. भारत पाकिस्तान को झूठी खबरों के जरिए लड़ाया. अगर झूठी गोदी मीडिया के एक भी चैनल को भारत सरकार 1 भी घंटे के लिए बैन कर देती तो ये बड़ा मैसेज चला जाता कि झूठ नहीं फैलाना है, ये हमारे देश में नहीं चलता. लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया. भाजपा सरकार ने सरकार से सवाल करने वाले चैनल बंद किए और गोदी मीडिया को गोद में बिठाए रखा. दोस्तों वैसे तो हम आपको हर खबर गोदी मीडिया के फैलाए हुए झूठ को खत्म करने के लिए सच्ची खबरें तथ्यों के साथ दिखाते हैं, जिससे आपको साथ साथ मालूम चलता रहे कि गोदी मीडिया कितना झूठ बोल रहा है. लेकिन दोस्तों ये पहली बार था जब हम आपको गोदी मीडिया के झूठ के काट में कुछ नहीं दिखा पाए. सीमा पर हमारे रिपोर्टर्स नहीं थे. हम पत्रकारिता की पढ़ाई लिखाई करके पत्रकार बने हुए लोग हैं. हमें मालूम है कि युद्ध की रिपोर्टिंग में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं. बहुत ईमानदारी से बताऊं दोस्तों, तो जो गोदी मीडिया दिखा रहा था ना, हमें भी लगा कि वो सब सच ही होगा. गोदी मीडिया देश के मामले में झूठ बोलेगा ऐसा नहीं लग रहा था. लेकिन गोदी मीडिया ने देश को भी नहीं छोड़ा. पहली बार देश को यह भी मालूम चल गया कि अगर देश में यूट्यूब पर कुछ गिने चुने विश्वसनीय पत्रकार ना हो तो सच आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा. इसलिए सच्ची पत्रकारिता के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे सच को उतना ही ज़्यादा समर्थन मिलेगा. दोस्तों राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद.